हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई डाइव और यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था विंग शू यंग को कहता है तुम मुझे घर छोड़ आना और हाँ, मेरे लिए वाइन बना कर दो। अब यहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग एक शायफुल स्माइल देता है। विंग को अब हंसी आती है वांग जी के बिहेवियर पर। यहाँ तक कि विंग को पेन भी हो रहा था उसके बॉटम लिप्स में, क्योंकि इतना ज़ोर से वांग जी ने उसे बाइट किया था। अब शुयंग जो विंग की तरफ देख रहा था कि विंग मुस्कुरा रहा है, शुयंग कुछ समझ नहीं पाया। अब विंग ने जो कि वाइन मंगवाई थी, विंग ने उस वाइन की तरफ देखा और कहा इस वाइन की कोई ज़रूरत नहीं। अगर सच बताऊं तो मुझे एक ही हाथ से वाइन का टेस्ट अच्छा लगता है, जो कि अब इस बार में नहीं है पर्सन, वो मेरे पास ही है, लेकिन उसने कभी अपने हाथों से मुझे वाइन दी ही नहीं। अब विंग ने मुस्कुराते हुए ऐसा कहा। अब शुयंग विंग की तरफ देख रहा था। विंग कहीं ना कहीं चाहता था कि वांग जी उससे जेलिस हो और जेलिसी में ही जो वांग जी की रियल फीलिंग है वो विंग को पता चले। अब विंग कहता है क्या तुम मुझे घर छोड़ाओगे? शुयंग ने हाँ में सर हिलाया और बहुत ही बड़ी सी स्माइल दी। विंग ने शुयंग की फेस की तरफ देखा तो उस पर एक अलग ही शाइन थी। एक शाइनफुल स्माइल शुयंग दे रहा था। विंग ने कहा, एक मिनट, तुम्हारे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल क्यों है? अगर तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए हैं तो उसे प्लीज़ यहीं पर ही स्टॉप कर दो, क्योंकि मेरे लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता। और ऐसा कहने के बाद विंग ने कहा, चलो चलते हैं। अब शुयंग की जो स्माइल थी वो कहीं ना कहीं गायब भी हो गई। अब शुयंग ने विंग को घर की तरफ छोड़ दिया और विंग जो कि घर आता है और वहाँ वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ है। विंग घर में आते हुए जानबूझकर लड़खड़ाने लगता है। वो ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे वो सच में बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो बस एक नौटंकी कर रहा था। अब वो लड़खड़ाते हुए आते हुए जोर से सोफे पर गिर जाता है और कहता है, ओह गॉड, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने आज बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली। वांग जी को ये सब देख देख कर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और जेलसी फील हो रही थी। और विंग कहता है, थैंक गॉड उस यंग बॉय ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, नहीं तो अकेला मैं कैसे आता, मेरे सर में इतना दर्द हो चुका था। अब वांग जी जो कि कहता है, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, इससे मुझे तुम्हें बर्दाश्त करना तो नहीं चाहिए। अब वांग जी कहता है, क्या तुमने कुछ खाया है? विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वांग जी कहता है, तो भूख से मर जाओ, क्योंकि अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। विंग डेवल स्माइल करता है और विंग को पहली दफ़ा वांग जी ने खाने का पूछा, क्योंकि वांग जी विंग से बात करना चाहता था, सिर्फ ये एक बहाना था। अब विंग ने एक शाइनफुल स्माइल किया और कहा, पर मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, मुझे कुछ खाने को चाहिए, नहीं तो मैं अपने फादर को कॉल कर दूंगा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, वैसे तो मैं तुम्हारे फादर से नहीं डरता, बस मैं तुम्हें इसलिए खाना दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करना जानता हूँ। विंग ने वांग जी को जब मुड़ते हुए देखा तो विंग ज़ोर ज़ोर से हंसा और कहा, अच्छा तो जल्दी अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, विंग ने एटीट्यूड से कहा। वांग जी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वांग जी उसके लिए नूडल्स और कुछ सूप्स ऑर्डर कर देता है। वो एक लोटस सूप था और विंग ने जब लोटस सूप को देखा और नूडल्स को देखा तो विंग के मुंह में पानी आ गया। अब विंग उस सूप और उस नूडल्स को खाने लगता है। वांग जी कहता है, आराम से खाओ, नहीं तो तुम्हें वॉमिटिंग आ जाएगी, और वैसे भी तुम इतनी ड्रिंक करके आते हो। विंग ने कहा, अगर आ जाएगी तो कोई बात नहीं, ये खाना और भी आ सकता है। अब वांग जी ने कहा, तुम इतने ब्रांडेड कपड़े पहनकर बार में जाते हो, तुम्हें सच में ये सब अच्छा लगता है? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स सब ब्रांडेड कपड़े ही पहनकर बाहर में जाते हैं, क्या तुमने कभी किसी को देखा है
नॉर्मल कपड़े पहनते हुए बार में जाते हुए। विंग ने जब ऐसा कहा तो वांग जी ने उसकी बातों को इग्नोर मारा और कहा, सच में तुम से मुझे सच में कभी भी किसी के लिए सेक्रीफाइस करने की कोई उम्मीद नहीं है। विंग ने जब ये सुना तो वांग जी की तरफ देखने लगा। अब विंग ने इग्नोर करते हुए खाना खाया। खाना खाने के बाद विंग फ्रेश होने के लिए चला गया और विंग फ्रेश होने के बाद एक लूज सी शर्ट और लूज सी बॉक्सर पहनता है और उसके बाद जाकर बेड पे आराम से सो जाता है। और यहाँ वांग जी को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वांग जी को देख देख कर विंग को गुस्सा आ रहा था और वांग जी के मन में क्या क्या थॉट्स आ रहे थे पता नहीं। अब वांग जी कहता है, अगर तुम्हें उस शुयंग से इतना ज़्यादा अटैचमेंट है तो तुम क्यों नहीं चाहते उसके साथ रहने के लिए। वांग जी विंग को फील होने लगा कि अब वांग जी की जेलसी बढ़ रही है और उसका टेम्पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो विंग ने कहा, ठीक है तुम रिलैक्स हो जाओ, वो सब मैंने तुम्हें जलाने के लिए कहा था। अब विंग की ये बात सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखने लगा और कहा, मैं क्यों जलूँगा, मैं नहीं जल रहा। विंग ने स्माइल पास करते हुए कहा, तुम जेलिस हो, तुम सच में जेलिस हो और तुम ये मान लो। वांग जी ने कहा, मैं जेलिस नहीं हूँ। अब विंग ने कहा, ठीक है वो तो हम देख लेंगे। विंग ऐसा कहते हुए मुस्कुराते हुए सो गया। विंग अब सोने के बाद फील करता है कि उसे सर में धीरे धीरे दर्द हो रहा है, मतलब कि उसके फोरहेड में दर्द हो रहा था। विंग ने कहा, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की, उसके बाद भी मेरे फोरहेड में इतना दर्द क्यों हो रहा है। और विंग को डिज़ी भी फील हो रहा था। विंग ने महसूस किया कि उसे फीवर हो रहा है। विंग अब खुद के ऊपर ब्लैंकेट करके सो गया। विंग को तब तो नींद आ गई, लेकिन सुबह होते ही विंग का फीवर बढ़ चुका था। विंग को बहुत तेज़ फीवर था और विंग की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे सर के दर्द के कारण। अब वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है कि वो कब से उठा नहीं, तो वांग जी थोड़ा यहाँ पर वरीड होता है और कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तक उठे क्यों नहीं, और जल्दी उठो ताकि सर्वेंट्स आकर ये रूम क्लीन कर दें, नहीं तो बार बार तुम अपने फादर को बुलाने की धमकियाँ देते हो। और अब विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा। अब वांग जी ने कहा, नाटक करना बंद कर दो विंग, मुझे पता है तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ताकि तुम्हें उठना ना पड़े। अब वांग जी ने जब ऐसे कहा तो विंग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे सर में सच में बहुत ज़्यादा दर्द है। और विंग की आंखों से आंसू निकलने लगे और विंग कुछ ही देर में रोने लगा। विंग के फादर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। विंग ने कभी भी इतना दर्द या कोई तकलीफ़ सही नहीं थी। विंग के फादर उससे इतना ज़्यादा प्यार करते थे। अब विंग ने रोते हुए कहा कि मैं अपने फादर को मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे फादर को बुलाओ। वांग जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये क्या नाटक शुरू कर दिया है विंग तुमने, चुपचाप उठो। लेकिन विंग ने जैसे ही वांग जी को कुछ कहने वाला था तो विंग को वॉमिटिंग आ गई और विंग ने वहीं पर ही सारे बेड पर वॉमिटिंग कर दी। और वांग जी ये सब देखकर शॉक था। वांग जी ने कहा, ओ गॉड, ये क्या कर दिया विंग तुमने। अब विंग ने रोते हुए कहा, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मुझे सच में बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, मुझे यहाँ से उठना है और मेरे लेग्स में बिल्कुल भी पावर नहीं है और ना ही मेरी बॉडी में। वांग जी कहता है, किसने कहा था इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लो, देखो ना तुम्हें कितना फीवर हो रहा है। अब वांग जी भी वरीड हो गया और वांग जी ने विंग का फेस क्लीन करने में हेल्प की और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया। विंग ने कुछ देर में रोना स्टार्ट कर दिया था। विंग अब ज़्यादा रोने लगा। वांग जी ने कहा, रिलैक्स हो जाओ, इतना क्यों रो रहे हो। विंग ने कहा, मैं सच में अपने फादर को मिस कर रहा हूँ। अब विंग ने अपना फ़ोन उठाया और सर के दर्द के कारण वो फ़ोन में नंबर भी डायल नहीं कर, अब बेडशीट की चादर और पिलो के कवर्स भी चेंज कर दिए थे। अब वांग जी ने विंग से फ़ोन लिया और कहा, देखो मुझे थोड़ी सी केयर करने दो, नहीं तो तुम्हारे फादर क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हारी फ़िक्र नहीं की, यह तो मेरे होते हुए तुम्हें फ़ीवर हो गया। विंग ने ये जब सुना तो विंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फादर ऐसा कुछ नहीं सोचेगा।
मैं फ़ादर के बगैर इतने डेज़ नहीं रहा, शायद इसलिए मुझे तेज़ फीवर है और मैं इन दिनों वैसे भी अपने फ़ादर को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। वांग जी ने कहा ठीक है, पहले हम दवाई लेते हैं, हम मेडिसिन लेने के लिए चले जाते हैं तुम्हारी, या तुम्हें थोड़ा सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब मैंने कहा नहीं, मेरे फादर जब आ जाएंगे तो मैं बेटर फील करूँगा। वांग जी ने कहा ठीक है, पहले तुम चलो और थोड़ा सा अपनी हेल्थ को डॉक्टर को दिखा दो। अब वांग जी जो ज़िद कर रहा था, विंग भी ज़िद कर रहा था। वांग जी ने कहा ठीक है, मैं कॉल कर देता हूँ तुम्हारे फादर को। अब वांग जी ने हेल्प की और कॉल लगा कर दे दी। वांग जी ने अब विंग को फ़ोन दिया। विंग ने रोते हुए टोन में अपने फादर से बात की तो उसका फादर वरीड हो गया और कहा क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे, कहीं उस वांग जी ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। तो विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा नो फादर, मुझे बहुत तेज़ फीवर है। तो उसका फादर ने कहा ठीक है रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। उसका फादर इस वक्त आउट ऑफ कंट्री था, लेकिन उसका फादर सच में उससे इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए 1 सेकंड में कुछ भी कर सकता है। अब विंग कहता है फादर आप कब आएंगे, मैं सच में आपका वेट कर रहा हूँ। उसका फादर कहता है सिर्फ और सिर्फ 1 रात वेट करो, अगर मैं अपने प्राइवेट जेट से आ रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 घंटे लगेंगे। विंग ने रोते हुए कहा ठीक है फादर, बट मुझसे वेट नहीं हो रहा, इस वक्त मैं सच में मॉम और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा मॉम। वांग जी के सामने कभी भी विंग ने अपनी मॉम का जिक्र नहीं किया था। अब विंग जब फ़ोन कट करता है तो वो रोते हुए अपना सर सोफे पर रख देता है और उसके सर में बहुत दर्द था। वांग जी ने एक टॉवल लिया और उसे गीला कर लिया ठंडे पानी से और उस टॉवल को विंग के फोरहेड पर रखा और कहा देखो तुम इससे बेटर हो जाओगे। अब वांग जी ने ऐसा बार बार किया ताकि विंग का फीवर कुछ कम हो जाए। तब तक डॉक्टर आ चुकी थी और डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, क्या ये ठीक है? लेकिन वांग जी ने कहा नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिज़ी फील कर रहे हैं और इन्हें बहुत तेज़ फीवर भी है। अब डॉक्टर ने फीवर चेक किया और डॉक्टर ने कहा हाँ फीवर तो सच में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात है, इस कंडीशन में ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी और कुछ दवाइयाँ देने के बाद डॉक्टर ने कहा इन दोनों का ख्याल रखना। वांग जी ने अब भी डॉक्टर की बात पर अच्छे से फोकस नहीं किया था और वांग जी ने देखा कि विंग इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर रहा था। जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा रही थी, जैसे ही इंजेक्शन जो है विंग की बॉडी में जाता है तो विंग मम्मा कहते हुए आंखें बंद कर लेता है और विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था इंजेक्शन से। वांग जी अब मन में सोचता है कि इसे बुलेट चलाने में तो कोई डर नहीं लगता, आज इसे इंजेक्शन की सुई से इतना डर क्यों लग रहा है। विंग ने कुछ देर में ही सुकून महसूस किया और विंग को नींद आ गई। वांग जी ने उठाकर उसे प्यार से बेड पर लेटा दिया। विंग सोते हुए एक इनोसेंट सी सोल लग रहा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। फीवर की वजह से उसका फेस और भी ज़्यादा शाइनिंग कर रहा था। उसके हैंड्स और उसका फेस बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अब वांग जी ने उन मेडिसिन की तरफ देखा और कहा तो ये मेडिसिन इसे इस टाइम पर वांग जी ने विंग के लिए कुछ सूप्स फिर से रेडी किया और कहा सूप ही बेटर रहेगा फीवर के लिए। अब वांग जी ने विंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन विंग ने अजीब सी आवाज़ निकाली और कहा नहीं मुझे सोना है, और वांग जी ने फिर विंग को नहीं उठाया। अब वांग जी ने वेट किया विंग के उठने का, यहाँ तक कि पूरे के पूरे 6 घंटे बीत गए थे, लेकिन विंग नहीं उठ रहा था। वांग जी ने कहा इसे ज़्यादा नींद नहीं करना देना चाहिए, ये जितना ज़्यादा सोएगा उतना वीक हो जाएगा। वांग जी ने विंग को उठाकर बिठा दिया नींद में ही और कहा उठ जाओ, और विंग के फेस के ऊपर गीले टॉवल से क्लीन। विंग ने धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन की और वांग जी ने सूप को बढ़ाते हुए कहा सूप पी लो। विंग ने चुपचाप सूप पिया और विंग ने कहा क्या मेरा फादर नहीं आया? वांग जी ने कहा
वो आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। विंग ने रोते हुए कहा, पर वो अभी तक आए क्यों नहीं? तुम उन्हें कॉल करो। अब जैसे ही विंग ने अपने फादर की तरफ कॉल किया तो तब तक उसके फादर डोरबेल बजा रहे थे उसके ही घर की। अब जब डोरबेल बजी तो मंगजी ने डोर को ओपन किया। डोर पर कोई और नहीं, विंग का फादर था। विंग का फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो मंगजी को हटाते हुए कहता है कि विंग कहाँ पर है। तो मंगजी जो कि इशारा करता है अपने रूम की तरफ। विंग वहाँ पर बेड पे अनकॉन्शियस होकर तब तक सो चुका था। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में ही विंग को बहुत गहरी नींद आ जाती थी। फादर ने विंग को अनकॉन्शियस देखा और उसका फेस बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया था। उसका फेस बहुत ज़्यादा पीला पड़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा था। एक दिन के ही फीवर ने विंग को इतना वीक कर दिया था। अब विंग का फादर जो कि विंग की तरफ आता है और बैठ जाता है बेड पर और विंग के फोरहेड पे टच करता है। देखता है उसे कि बहुत ज़्यादा फीवर है। अब वो मंगजी की तरफ गुस्से में देखते हैं और मंगजी के कॉलर से पकड़ते हैं और कहते हैं, तुमने इसके साथ क्या किया है? मंगजी कहते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मंगजी के कॉलर को छोड़ते हुए कहते हैं कि अब तक इसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था और तुमने इसे यहाँ पर रखा हुआ है। तुम सच में केयरलेस पर्सन हो। मैंने गलती की कि अपने मासूम बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ दिया। अब मंगजी का फादर और मंगजी की फैमिली भी रूम में आ जाती है शोर की वजह से। अब वो सब कहते हैं कि क्या हुआ। तो विंग का फादर कहता है कि आप लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या हुआ है। आपके घर में है एक पर्सन जो जिसकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन आप जैसे लोगों को कुछ पता भी नहीं होता। आप मंगजी का फादर कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मंगजी ने ये सब हमें बताया ही नहीं और कल तो विंग ठीक था। अब विंग के फादर ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया और कहा, अब ये यहाँ नहीं रहेगा। और मैंने इसकी ज़िद मानी थी। मेरे मेरे इस मेरे बेबी ने गलती की, ऐसे पर्सन से प्यार किया जो कि उसकी नफ़रत के लायक भी नहीं है। अब मंगजी कहता है, आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? विंग का फादर कहता है, मैं इसे वहीं ले जा रहा हूँ जो इसकी जगह है। यहाँ पर इसकी जगह नहीं है और इतने छोटे रूम में इसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। पता नहीं इसने तुमसे प्यार करते हुए कैसे इतने छोटे से घर में ये सब लाइफ गुजार ली। अब विंग को अपने साथ ले जाता है विंग का फादर और उसे आराम से उसके लग्जरी बेडरूम में लेटा देता है। और यहाँ पर 6 डॉक्टर हायर कर दिए थे विंग के लिए। अब डॉक्टर जब विंग को चेक करते हैं तो एक लेडी डॉक्टर विंग के फादर के पास आते हुए कहती है कि इसकी तो इस हालत में ज़्यादा खाना चाहिए और इस फीवर की वजह से बेबी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और ये सब तो खतरे की बात है। अब विंग के फादर पूछते हैं, क्या मतलब बेबी? तो डॉक्टर कहती, क्या आपको नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है? 1 वीक प्रेग्नेंट है वो। अब मंगजी का फादर ये सोचकर हैरान हो जाता है कि उसका बेबी प्रेग्नेंट है। तो अब मंगजी का फादर कहता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? जितनी ट्रीटमेंट करनी होगी करो। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही उस लिटिल सोल को जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं है। अगर विंग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो अपनी जान दे देगा। अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो इन दोनों का ख्याल रखना होगा। और ये कैसा पर्सन है जिससे विंग प्यार करता है, उसे ये भी नहीं पता कि उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है विंग। और ऐसा कहने के बाद विंग के फादर को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब मंगजी कुछ देर में विंग के फादर के घर आ जाता है और विंग के फादर से वो पूछता है कि अब वो कैसा है। विंग का फादर खड़े होते हुए मंगजी के मुंह पे थप्पड़ मार देता है और कहता है, अब तुम पूछ रहे हो कि वो कैसा है? उसकी हालत बहुत ख़राब थी और तुमने सिर्फ एक मेडिसिन खिला दी उसे। और तुम्हें पता है कि वो इस वक्त किस कंडीशन में है? मंगजी कहता है, क्या मतलब किस कंडीशन में? मंगजी की बात
सुनकर विंग के फादर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग का फादर कहता है कि वो इस वक्त माँ बनने वाला है और तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है वो, और तुम उसका ख्याल भी नहीं रख सकते। शर्म आनी चाहिए, कैसे मर्द हो तुम। मुझे तो हैरानी हो रही है कि विंग तुम जैसे मर्द से कैसे प्यार कर सकता है। अब मुझे ये सुनकर हैरान हो जाता है कि विंग प्रेग्नेंट है। जी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो मुझे ये सब नहीं बताया। अब उसका फादर कहता है जब उसको पता ही नहीं है, वो एक इनोसेंट सोल है, उसे क्या पता कि ये सब कैसे होता है, और तुमने ही उसकी लाइफ बर्बाद की है, उसे इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया। अब जी ये सब सुनकर बर्दाश्त कर लेता है और कहता है मुझे विंग से मिलना है। विंग का फादर कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे उसकी केयर करने दो। अब विंग अपनी आंखें खोलता है और देखता है वांगजी उसके साथ बैठा हुआ है और उसका फादर भी। विंग कहता है फादर क्या आप मुझे घर ले आए हैं? उसका फादर कहता है हाँ मैं तुम्हें घर ले आया हूँ, ये घर ही तुम्हारे लिए बेस्ट है, जहाँ पर तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की अच्छे से केयर होगी। विंग ने अपनी फादर की तरफ शॉक होकर देखा और कहा क्या होने वाला बच्चा? अब उसके फादर ने उसके फॉरहेड में किस किया और स्माइल किया और कहा हाँ होने वाला बच्चा, जल्द ही तुम एक छोटी सी नन्ही सी जान को बर्थ करने वाले हो। विंग ने रोते हुए कहा सच में? क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? उसके फादर ने हाँ में सर हिलाया और वांगजी की तरफ तो गुस्से में ही देख रहा था उसका फादर। अब विंग ने रोते हुए फादर को गले लगा लिया और कहा फादर मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा। अब विंग की तरफ देखकर विंग का फादर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है हाँ मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, उसे कुछ दिन पहले ही मैंने अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया है और आज तुम एक बच्चे को जन्म देने वाले हो। विंग ने शाय फील किया और विंग ने कहा फादर मैं कुछ रेस्ट करना चाहता हूँ। अब उसके फादर ने कहा हाँ तुम रेस्ट करो, और फादर उठकर जाने लगा तो उसने वांगजी की तरफ गुस्से में देखा और कहा तुम्हें सुनाई नहीं देता, वो रेस्ट करना चाहता है, चलो यहाँ से। वांगजी ने कहा मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ और मैं अभी आ रहा हूँ। वांगजी ने जब ये कहा तो उसके फादर ने कहा पर वो, तो विंग ने कहा फादर आप रिलैक्स हो जाओ, इट्स ओके, रहने दो उसे वहाँ पर। अब विंग का फादर मुंह बनाते हुए चला गया और गुस्से में था वो। अब वांगजी ने विंग की तरफ देखा और विंग बिल्कुल एक ऑकवर्ड सी साइलेंस क्रिएट किए हुए बैठा हुआ था, मतलब वो बिल्कुल चुप है। अब वांगजी ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो? विंग ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब वांगजी ने कहा तुमने मुझे इस बात के बारे में क्यों नहीं बताया पहले? विंग ने कहा मुझे खुद नहीं पता था, नहीं तो मैं कभी ड्रिंक करने के लिए नहीं जाता। अब वांगजी ने गुस्सा होते हुए कहा आइंदा से ड्रिंक करना बंद करो, ये बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। विंग ने कहा ठीक है जैसा तुम कहो। वांगजी फील कर रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हो रहा है। अब अचानक ही वांगजी ने विंग का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और उसे बहुत फोर्सफुली अपने पास खींचा और विंग के ब्रेस्ट ज़ोर से वांगजी की चेस्ट से टकरा गए जिससे, और वांगजी ने विंग की तरफ देखा। विंग की बॉडी बहुत बुरी तरीके से आकर वांगजी के ऊपर लगी थी। अब वांगजी जो कि कहता है थैंक यू सो मच प्रेग्नेंट होने के लिए। अब विंग उसकी तरफ देखता है और एक डेवल स्माइल देता है और कहता है तुम्हें भी मुझे थैंक यू कहना चाहिए प्रेग्नेंट करने के लिए। अब वांगजी उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है। वांगजी कहता है शेमलेस। विंग कहता है तुम भी, और वांगजी उसे एक बहुत टाइट हग करता है, इतनी टाइट हग कि विंग को लग रहा था कि वांगजी उसकी बॉडी को ही तोड़ देगा। विंग कहता है आराम से, तुम बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड अल्फा हो, तुम भूल गए मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब वांगजी कहता है मुझे याद है, आई एम सॉरी, और ऐसा कहने के बाद वांगजी हग ब्रेक कर देता है। विंग की फेरोमोन्स की स्मेल वांगजी फील कर पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, और वांगजी कहीं ना कहीं अराउज्ड होने लगा था।
वांगजी उठकर चला जाता है और वांगजी गहरी गहरी सांसें लेने लगता है वॉशरूम में जाकर और कहता है ये मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मुझे। अब वांगजी वापस रूम में आते हुए विंग की तरफ देखता है। विंग ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी जिसमें विंग बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था। वांगजी आते ही विंग की नेक के ऊपर अपना फेस रब करने लगता है और विंग अनकॉशियसली वांगजी को देखने लगता है कि वांगजी ये क्या कर रहा है। अब वांगजी उसके टमी के अराउंड अपनी दोनों हैंड्स को जकड़ लेता है और उसे और करीब खींच लेता है। विंग ये सब देखकर शौक था। अब वांगजी उसकी नेक्स पे और उसकी नेक के ऊपर बहुत ज़्यादा शक कर रहा था, यहाँ तक वो बाइट भी करने लगा था उसकी नेक के ऊपर। अब वांगजी ये सब करते हुए विंग की तरफ देखता है। विंग की आइज़ रेड हो गई थी वांगजी के ऐसे रिएक्ट से। विंग कहता है वांगजी मुझे फीवर है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। अब वांगजी ने कहा मुझे पता है तुम हो। विंग ने कहा तो तुम क्या कर रहे हो। वांगजी ने कहा कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारी बॉडी को फील करना चाहता हूँ। अब वांगजी ने विंग को फ्रंट से हक किया। पहले वांगजी ने विंग को बैक हक किया हुआ था, लेकिन अब विंग को उसने टर्न किया और फ्रंट से हक किया और उसके सॉफ्ट ब्रेस्ट को अपने हार्ट चेस्ट पे फील किया और उससे बहुत ज़्यादा टाइट हक करने लगा। विंग ने कहा वांगजी बस करो, तुम्हारी हक बहुत ज़्यादा टाइट होती ही जा रही है। अब वांगजी ने हक ब्रेक करना तो चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों वांगजी से हक ब्रेक हो रही नहीं थी। वांगजी बस उसकी नेक की स्मेल करता है। अब विंग का फादर जब रूम के करीब आता है तो सडनली ही वो रूम का डोर ओपन करता है, तो वो जो देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो शॉक होकर उसके हाथ में जो जूस का गिलास था वो भी गिर जाता है और विंग जो जल्दी से वांगजी को खुद से अलग कर देता है और कहता है फादर आप। और विंग अपने कंधे के ऊपर जो वांगजी ने उसके कंधे से कपड़ों को स्लाइड कर दिया था, विंग उसे ठीक करते हुए कहता है फादर आप। और वांगजी भी दूर हो जाता है और वांगजी अपनी शर्ट ठीक करता है और वांगजी ऑकवर्ड फील कर रहा था और विंग भी, वो दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे थे। विंग कहता है फादर मैं अभी आता हूँ। विंग वॉशरूम में चला जाता है। अब विंग जब वॉशरूम में चला जाता है तो विंग को बहुत वियर्ड फील हो रहा था। अब वांगजी की तरफ विंग के फादर ने गुस्से में देखा और सर्वेंट से कहा ये जो ग्लास टूट गया है जूस का, ये क्लीन कर लो और जाकर फ्रेश मिल्क ले आओ जो कि हॉट होना चाहिए, मेरा बेबी वीक है इसलिए। अब वांगजी की तरफ विंग के फादर ने देखा और कहा उस इनोसेंट सोल से दूर रहो, तुम सच में एक डेवल एल्फा हो, समझे तुम, और उसके रूम में भी मत सोना आज। अब वांगजी ने विंग के फादर की तरफ देखा और गुस्से वाला मुंह बनाया और विंग के फादर ने वांगजी की तरफ देखा और गुस्से वाला फेस बनाया। इन दोनों का जो टकराव है वो हमें आगे देखने को मिलेगा। अब वांगजी जो कि मुंह ही मुंह में कुछ ना कुछ बोलने लगा और उसका फादर जब जा चुका था तो विंग अब फ्रेश होने के बाद बाहर आता है। वांगजी ने फिर से उसे कमर से जकड़ लिया और उसकी नेक में फेस रब करने लगा। विंग वेट फील करते हुए कहता है वांगजी क्या कर रहे हो, मेरे फादर आ जाएंगे। वांगजी ने विंग की नहीं सुनी। अब ऐसा लग रहा था कि वांगजी अपनी ज़िद पूरी करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि विंग के फादर ने उसे मना किया है विंग को टच करने से भी। अब विंग का फादर सो रहा था। अचानक ही विंग के फादर को विंग की रोने की आवाज़ आती है। विंग का फादर जल्दी से उठ जाता है क्योंकि वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल था। अब वो विंग के रूम की तरफ जल्दी से बढ़ता है। जैसे ही वो डोर के करीब जाता है तो वो कुछ साउंड सुनता है जिससे उसकी बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं और विंग के रोने की आवाज़ भी सुन रहा था। अब वांगजी के फादर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चाहता तो डोर बजा सकता था, लेकिन वो अपने लिटिल बेबी को ये फील कराकर अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। अब वो काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहा था और वो मन में सोचता है ये कैसा डेविल है, उस मासूम जान को अभी तक छोड़ रहा ही नहीं है, उसकी बॉडी के साथ ही क्या करता होगा, ऐसे ही तो नहीं वो प्रेग्नेंट हो गया।
अब ऐसा सोचने के बाद विंग के फादर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब हम देखेंगे कि विंग का फादर क्या करता है।